संसद में भूचाल लाने वाले बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस पर। आपको बता दें कि SIR को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा कल मच चुका है। कल संसद के मकर द्वार के चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मार्च किया था और याचिका में बिहार में वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट पर सवाल उठाए गए थे। सबसे बड़ा सवाल 65 लाख वोटर्स का नाम कटने को लेकर है। इससे पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में SIR पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी और उनके मित्र पक्ष के नेता ये गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं, छुप रहे हैं अपनी गलतियों के पीछे। जो सुधार हो रहा है उस सुधार के खिलाफ बजाय के समझने के विषय क्या है, एक बेबुनियाद विवाद खड़ा करने की कोशिश कर। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, कोर्ट पहले ही कह चुका है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरी करे। अब याचिका में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है? याचिका में जो पॉइंट उठाए गए हैं वो ये हैं कि वहां पर लोगों में गड़बड़ी है और एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। और उनका सबसे बड़ा आरोप ये है कि जो टाइमिंग है इन तमाम अपीलों के लिए और बाकी अन्य चीजों के लिए वो बहुत कम है। तो चुनाव आयोग थोड़े से समय में ही बड़ी प्रक्रिया को पूरी करना चाहता है, जो किसी भी तरह से कानून सम्मत नहीं है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। चुनाव आयोग को अगर ये करना था तो उन्हें 6 महीना पहले से कवायद शुरू करनी थी। ये 3 महीने का समय देकर और उसमें पूरी प्रक्रिया करना, तो ये कहीं से भी लोगों के अधिकारों का हनन है और बुनियादी अधिकारों का हनन है। उनके वोट देने के अधिकारों का हनन है, वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के अधिकारों का हनन है। और इसमें कुछ खास लोगों को शामिल करने के लिए, कुछ खास लोगों को हटाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि अगर मास स्केल पर लोगों को मतदाता सूची से अगर हटाया जाएगा, हटाने के सबूत मिलेंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन जब तक ये संवैधानिक प्रक्रिया है, और उन्होंने याचिकाकर्ताओं से ये भी कहा कि एक संवैधानिक संस्था है, हम उसके कार्यकलापों में दखल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का आधार है चुनाव कराना और जो वोटर लिस्ट तैयार कराना। ये पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। लिहाजा हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा था कि इस पर रोक लगाने का मतलब है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को डिले करना। चुनावी प्रक्रिया को डिले नहीं करना चाहता है कोर्ट, और इस पर पहले ही वो आदेश दे चुका है। अब बात करेंगे सड़क पर संग्राम की और फिर डिनर पॉलिटिक्स के जरिए एकजुटता जो दिखाई गई कल। इंडिया गठबंधन SIR और चुनावी गड़बड़ी के आरोपों पर केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। सड़क से संसद तक इस मुद्दे को उठा रहा है और इसी बहाने विपक्षी एकता को मजबूत कर रहा है। कल चुनाव आयोग के मार्च के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं को डिनर पर न्योता दिया, जिसमें SIR और चुनाव में धांधली के आरोपों पर चर्चा की गई। उन्होंने इसलिए जाने नहीं दिए कि इतने लोग आए हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था वहां पर बुलाने के लिए। सेलेक्टेड लोगों को अगर हम भेज देते तो अलग अलग पार्टी के लोग नाराज होते हैं। राहुल गांधी जी ने सबूत दिया है, विरोधी दल के नेता होने के मुताबिक उन्होंने सबूत दिया है। उस सबूत को तो वो नकार नहीं है। सबूत को नकारे, बोले कि 1 लाख फर्जी नहीं है, 1 लाख जेन्युइन है, दिखा दे। मुद्दा जो है SIR वो इस समय देश का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है। एक एक आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। आज बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता मात्र बची है। 65 लाख वोट कटने के बाद
मोदी जी को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने पहले ही पहुंचा दिया है। सबकी बोलती बंद। किसकी बोलती बंद हुई? क्या सरकार की? सरकार की, ऑफ कोर्स। जो पब्लिक सपोर्ट इस प्रोटेस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिला है वो अनबिलीवेबल है और ज़रूर सरकार डर गई है, सरकार के पैरों की ज़मीन खिसक रही है।